मैं बस चाह रहा हूँ कि पता चले लोगों को हमारा ये धर्म हमेशा बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। बुरा लगता है जब आप भारत जैसे देश में जो हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है या अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता है, प्रकृति की मार ने इसको पूरी तरह से खंडित कर दिया है। हेलो, मेरा नाम है दक्ष। मैं आया हूँ इनसाइड डॉक्यूमेंट्री के एक नए सफ़र पे, एक नई वीडियो पे। मैं अभी खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के मांडव धार जिले में। आज हम आए हैं बूढ़ी मांडव। आज के हमारा जो शूट है वो मेरे शायद अभी तक के 2 या 3 शूट सबसे टफेस्ट शूट रहा है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका बता दूँ। यहाँ का जो एरिया है ना बहुत खतरनाक है। यहाँ पर हमने यहाँ के लोगों ने तो ये तक बोला है कि यहाँ पर भालू और बाघ के भी से भी हमें डरना, संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन आपको हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सच्चाई बताने के लिए इनसाइड डॉक्यूमेंट्री सारे खतरे उठाने पर तैयार है। मैं अभी भी लोकेशन से काफ़ी दूर हूँ। मुझे मेरी कार खड़ी करके आनी पड़ी है। काफ़ी एरिया है ना जो कोशिश करी कि हम जा सकें, जितना हमसे हो सके हम करें। हम बाय कार ही जाएं कि अगर यहाँ पे किसी जानवर का हमें डर होता है तो चलता है। लेकिन जैसे अभी का एरिया यहाँ से स्टेबल है। आप यहाँ से अभी आपको लग रहा होगा कि आप कार से जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना तो पीछे ना कुछ इतने बड़े बड़े पत्थर थे जहाँ से गाड़ी का आना पॉसिबल नहीं था। तो अभी यहाँ से अभी हमारा ट्रैक है, लेकिन लोकेशन कितनी दूर है अभी पता नहीं, क्योंकि कुछ जो यहाँ के जो आदिवासी और लोकल लोग हैं उनका ये कहना है कि कुछ जगह यहाँ से, कुछ का कहना है कि यहाँ से 6 किलोमीटर आपको ट्रैक करना पड़ेगा। कुछ लोग मिले थे हमको, वो कह रहे हैं आपको यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में, एक ऐसी जगह पर जिसका नाम शायद आपने बहुत कम सुना होगा। पहली नज़र में यह जगह आपको सिर्फ पुराने पत्थरों और खंडहरों का एक समूह लग सकती है, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो पता चलता है कि यह सिर्फ एक वीरान स्थान नहीं, बल्कि मालवा के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है। इस जगह को आज हम बूढ़ी मांडू के नाम से जानते हैं। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो बूढ़ी मांडू धार जिले के मांडू क्षेत्र के पास स्थित एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। शायद यही वजह है कि आज भी बहुत कम लोग इस जगह तक पहुँच पाते हैं, लेकिन सदियों पहले यहाँ लोग रहा करते थे। संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। आज भले ही यहाँ सन्नाटा दिखाई देता हो, लेकिन एक समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहा करते थे। आपको जितना हो सके इस लोकेशन के बारे में बताऊं, क्योंकि आप इस पिकनिक स्पॉट है, लोकेशन अच्छी है, लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं जिनको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ मांडव के उन महलों को देख के ही यहाँ से चले जाते हैं। अब मेरा ये है कि वहाँ के जो मंदिर की जो सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के, वो शायद आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो, लेकिन मेरा काम है आपको इस धर्म की सच्चाई से रूबरू। मैं अभी उस बात के बाद में कुल 2 से 3 किलोमीटर चल चुका हूँ, लेकिन अभी तक लोकेशन का कोई पता नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उस चीज़ को फील करो, जो चीज़ अभी हमें फील हो रही है, मेरी टीम को फील हो रही है, जो मुसीबत मुझे लग रही है कि हाँ ये जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है, तो मैं वो चाहता हूँ कि वो चीज़ आपको वहाँ बैठे बैठे आपको वो चीज़ फील हो। आपको मैं एक एक्सपीरियंस दे पाऊँ रियल, कि आप मेरे साथ में इस ट्रैक पे आए हो और आप इस धर्म से रिलेटेड जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें आप मेरे साथ हो। ज़रा सोचिए, आज जहाँ चारों तरफ सिर्फ खामोशी है, कभी यहीं मंदिरों की घंटियों की आवाज़ गूंजती होगी, इन रास्तों से लोग आते जाते होंगे, आसपास बस्तियाँ बसी होंगी और यहाँ का जीवन पूरी तरह से सक्रिय रहा होगा। इस क्षेत्र में मंदिर, जल संरचनाएँ और एक सुव्यवस्थित बसावट मौजूद थी। आज भले ही समय ने बहुत कुछ बदल दिया हो, लेकिन जो अवशेष बचे हैं वे आज भी उस समृद्ध और भव्य अतीत की एक झलक दिखाते हैं। फाइनली इतनी देर का ट्रैक करने के बाद में जो ये चढ़ाई है, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर है, उतरना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन थकान थी जो अब शायद ख़त्म होती सी दिख रही, क्योंकि अब जाके मुझे मिला है
ये जिस चीज़ के लिए मैं और मेरी टीम यहाँ आई है, हम इतने से ट्रैक कर रहे हैं। अभी लोकेशन आ गए, लेकिन अब हमें ये दिख रहा है, ये है हमारा सनातन धर्म। यहाँ पर ये मंदिर क्या अवशेष है, ये मंदिर टूटे हैं या तोड़े गए हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन पे हमारे देवी देवताओं की मूर्ति है। या हमारे देवी देवताओं की मूर्ति है। अब ये कौन से देवी हैं, कौन से देवता है, ये अभी हमारे लिए पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं काफी जल्द आपको उस लोकेशन पे ले जाने वाला हूँ जो बूढ़ी मांडव नाम से जानी जाती है। तो फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, और अब शायद यहाँ का जो मॉन्यूमेंट्स, जो यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, जो भी यहाँ का मंदिरों का एक जो हिस्ट्री थी, वो शायद अब वेनिश होती हुई दिख रही है। अगर आप इन पत्थरों को ध्यान से देखें तो महसूस होगा कि यह सिर्फ साधारण पत्थर नहीं है। इन पर की गई नक्काशी मंदिरों की बनावट और उनकी स्थापत्य शैली उस समय के शिल्पकारों की बेहतरीन कला का प्रमाण है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक और सुंदर संरचनाएं तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी वजह से आज भी ये खंडहर इतिहास और वास्तुकला के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए एक एक्सपर्ट होता है, तो हमारी टीम में भी हमारे एक एक्सपर्ट है, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं वो। प्रणय जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम जिस जगह पर खड़े हैं उसको मालवा का सबसे गोल्डन युग की तरह मालवा को देखा जाता था, तो इस जगह से देखा जाता था, क्योंकि यहाँ का आसपास का जो वातावरण है, यहाँ का आसपास का जो एक नेचर को लेकर के एक जो गहन जो जुड़ाव है, प्लस सांस्कृतिक जुड़ाव, वो आज भी हमको काफ़ी देखने को मिलता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ के मंदिर के पत्थर स्टोन्स पर। तो जैसे कि ये पूरी तरीके से वैनिश हो चुका है, पूरी तरीके से ये घुल मिल चुका है, लेकिन फिर भी जो पुरानी जो नक्काशी जो थी वो आज भी हमको काफ़ी सुदृढ़ तरीके से हमको देखने को मिलती है। जैसे कि ये जो हमको आज अभी जो देखने को मिल रहा है, ये एक तरह का ना एक सिग्नेचर है जो मंदिर के ऊपर हमको देखने को मिलता है। ये मंदिर का टॉप का है। इसके ऊपर फिर जो मंदिर के जो लेयर्स जो रहती है, जिसको हम नागर या द्रविड़ स्टाइल में जो मंदिर कहते हैं, ये शायद हो सकता है कि उसी ही का कुछ न कुछ एक पार्ट होगा। और जिस तरह से हम इसको यदि देखें तो ये पत्थर पूरी तरीके से वैनिश हो चुका है। इसमें भी कुछ कुछ जगह पर हमें कलाकृति हमको देखने को मिल रही है, पर ये पूरी तरीके से मिट्टी में मतलब घुल मिल चुका है, तो इसमें इतना कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। जिस तरह से इस तरह से एक और आकृति हमको देखने को मिल रही है, जिस तरह यहाँ पर है, बट यहाँ की अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, बट यहाँ का पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यदि कोई सामने से आके अगर कोई देखेगा जिसको नहीं पता है, तो उसको ये लगेगा कि ये एक नॉर्मल सा पत्थर है लाइक दिस। अब इस पत्थर की एक खासियत ये है जो हमें देखने को मिल रही है, इस पत्थर के ऊपर है ना एक प्रॉपरली एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर एक कलाकृति देखने को मिल रही थी, जिसको तोड़ा गया है या टूटा है, तोड़ा गया है, XYZ कुछ भी हो सकता है, जिसका यदि हम माप करने जाए तो एकदम स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन में होने के कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये प्राकृतिक तो नहीं है। यदि हम इसको थोड़ा सा पत्थर को हम निकालें, थोड़ा सा इसको अच्छे से साफ करें, तो हमको देखने को मिलेगा कि इस पत्थर के अंदर भी किसी मंदिर की यक्ष या यक्षिणी की मूर्तियों का काफ़ी एक अच्छा हमको उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो हम दूसरी मूर्ति की तरफ आए हुए हैं। तथाकथित इस मूर्ति को गणपति मूर्ति कहा जा रहा है। हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर, कुछ हज़ार वर्षों के अंदर ये मूर्ति काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में होगी,
बट प्रकृति की मार ने इसको पूरी तरह से खंडित कर दिया है। तो आज हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी एक जर्जर मूर्ति है। लोकल्स का कहना ये है कि गणपति भगवान की मूर्ति है, बट बीइंग अ आर्कियोलॉजिस्ट इस मूर्ति को देख के ये लग नहीं रहा है कि गणपति की मूर्ति है, क्योंकि गणपति की मूर्ति काफ़ी सिंपल सा एक उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एक जैसे आज हम गणपति बप्पा को जिस तरह से देखते हैं, एक्चुअली में पहले उसका वैसा स्वरूप था नहीं, बट फिर भी यदि हम देखने जाए तो यहाँ पर कई सारी कलाकृति हमको साथ में देखने को मिलती है, जो कि गणपति के साथ में शायद बहुत ही कम जगह यूज़ होती है। जिस तरह से यहाँ पे पीछे की तरफ एक हमें सिंहासन देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली ये इस मूर्ति के जो पैर है, इस मूर्ति के जो हाथ है, इस मूर्ति का जो धड़ है, ये ऐसा प्रतीत कर रहा है कि ये किसी देवी की मूर्ति हो सकती है। आई थिंक ये माता दुर्गा की मूर्ति हो सकती है या माँ चामुंडा की मूर्ति हो सकती है, क्योंकि पहले के समय के अंदर माँ चामुंडा और माँ दुर्गा बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करती थी इस सोसाइटी के अंदर। तो आई थिंक ये हो सकता है कि ये माता दुर्गा की मूर्ति हो, क्योंकि पैर में इनके कड़े हैं। कैमरामैन, यदि आप पैर के ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हैं तो पैर के ऊपर फोकस कीजिए। इनका जो बेस पैर है ये वाला, ये और पैर के अंदर कड़े हैं, तो ये हो सकता है कि ये देवी की ही मूर्ति हो, क्योंकि इसके बेस के ऊपर भी लगभग वैसा ही सब कुछ है, कलाकृति बनी हुई है। और ये हो सकता है कि इनका धड़ है, ऊपर देखिए, ये हो सकता है कि इनका ये धड़ है, ये इनके जो नीचे के जो बॉडी पार्ट्स है ये है, जिसको आक्रांताओं ने पूरी तरह से तोड़ दिया है, पता नहीं चल रहा कि क्या है। और साथ में हमें मंदिर की, उसी मंदिर की दूसरी कलाकृति देखने को मिल रही है। ये पिलर है, यदि हम इसकी तरफ यदि हम देखने के लिए जाए तो इस साफ सुथरी एक पिलर की तरह हमको आकृति देखने को मिल रही है। जो पिलर का ये शायद हो सकता है कि बेस वाला पार्ट हो। पिलर के अंदर यक्षिणी की मूर्ति है और कुछ चीज़ें लिखी हुई है, बट ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, तो आकृति देखने को मिल रही है। फिर उसके ऊपर इसको दूसरी आकृति, फिर इसके ऊपर फिर वापस एक और आकृति, फिर इसके ऊपर फिर एक और वापस एक बेस लगा करके फिर इसके ऊपर एक और आकृति, इस तरह से पूरी पिलर को बनाया गया है। काफ़ी अच्छे से इसको यूज़ किया गया है पिलर के पत्थर को, क्योंकि ये जो पत्थर है ना, ये एक्चुअली में लाल पत्थर है। लाल पत्थर की खासियत ये रहती है कि इसके ऊपर नक्काशी बहुत आराम से करी जा सकती है। तो इसलिए हो सकता है कि निमाड़ के जो अभी जो यहाँ का जो प्रोमिनेंट जो समाज रहा होगा, वो नक्काशी के अंदर, मूर्ति कला के अंदर काफ़ी अच्छा अपना रोल अदा करता होगा। आइए अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। यहाँ पे जैसे बहुत सारी हमको देखने को मिल रही है, ये जितने भी हैं ना, ये सारे मंदिर के ही अवशेष है। अभी हम आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे, बट इसके पहले हम आपको पूरा मंदिर के अवशेष दिखा रहे कि कितना बड़ा और कितना विशाल ये मंदिर रहा होगा अपने टाइम पे। यहाँ पे टोटल 3 मंदिर है, 3 से 4 मंदिर है, जिसके अवशेष ये आज यहाँ पे पड़े हुए। ये सब जैसे कि ये ऊपर का आमलक के ऊपर का, जिस मंदिर के अंदर, जैसे आपको ये भी पता होगा कि मंदिर के ऊपर एक आमलक भी रहता है। पुराने टाइम के अंदर नागरशिला के अंदर मंदिर को आमलक रहता था, उसके पार्ट है ये, जिसके ऊपर आज भी नक्काशी आज भी है। इतना टाइम हो गया, लगभग तोड़े हुए 1200 साल के लगभग हो चुका, क्योंकि मंदिर लगभग इतना ही साल पुराना है। पार्ट को दर्शा रहे, हमारे हिस्ट्री के उस पार्ट को दर्शा रहे, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे लिए, बट इस बारे में किसी को बताया नहीं जाता है। अब कैमरामैन पीछे आइए, अब इस चीज़ को बताइए। यहाँ पर ये इस तरह की जो नक्काशी है, ये इस तरह का ये जो सेम पैटर्न हमें हर पिलर के अंदर देखने को मिल रहा है, और ये जो सेम पैटर्न ये शैव धर्म को रिप्रेजेंट करता है। जितनी एक्साइटमेंट मुझे यहाँ आने से पहले थी, मतलब ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी जगह है, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन बुरा लगता है जब आप भारत जैसे देश में, जो हिंदू
राष्ट्र बनना चाहता है या अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहता है, लेकिन अगर वहाँ पर भी मंदिरों की ये हालत, थोड़ा बुरा लगता है। अगर आप एज अ सनातनी, एज अ भारतीय हिंदू अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अगर ये चीज़ कोई और देखेगा तो शायद अच्छा नहीं लगे। मैं मेरे और इनसाइड डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता हूँ। इस जगह का क्या करना है वो सब आपके ऊपर है। मैं अभी यहाँ के एक लोकल भाई साहब के साथ हूँ, क्योंकि जो शायद मैं आपको नहीं बता सकता, वो आपको यहाँ का एक पर्सन, आपको सीधी सी बात है, आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ का लोकल जो आपकी हेल्प कर सकता है ना, वो आप शायद गूगल या कहीं भी रिसर्च करके पता नहीं कर सकते। जो एक वहाँ के इंसान की उस चीज़ पे क्या राय है वो आपको वहीं का इंसान बता सकता है। भागीरथ नाम है अपना। आप यहाँ ही रहते हैं प्रॉपर? बिल्कुल, बूढ़ी मांडा पे ही रहते हैं ना। तो ये आपका यहाँ पर क्या मतलब खेत वेत है, क्या है? खेती है ना अपने। अच्छा, खेती है। तो मेरा आपसे आप यहाँ के लोकल हो, आपको तो जैसे यहाँ के बारे में काफी टाइम से पता होगा, आपका तो बिल्कुल, बचपन हो गया हाँ, होगा। बचपन यहाँ ही निकला ना हमारा तो। हाँ, तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ बस कि मांडव है, ये बूढ़ी मांडव, अभी बिल्कुल। अभी यहाँ की बात कर, अभी अपन नहीं करते हैं। मांडव एक टूरिस्ट प्लेस है, महल है वहाँ पर, लोग बिल्कुल। बारिश के मौसम में वहाँ पर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जगह उन टूरिस्ट लोगों के हकदार है, मतलब कि यहाँ पर आने चाहिए लोग? आना चाहिए ना, जरूर आना चाहिए, पर ऐसा है नहीं, खंडीर कर दिया सब लोगों ने, सब तोड़ फोड़ कर दिया, सब नुकसान हो गया, तो कोई देखने लायक तो चीज है नहीं। हाँ, है तो ये खंडीर पड़ा है पत्थर। तो मतलब आप जैसे यहाँ पे हो, आप एक एज अ सनातनी हिंदू, हाँ, आपको बुरा लगता है? आप एक बहुत अपने बहुत अपने बुरा मंदिर के लगी रे, साथ अपन अभी अपना से कर ही क्या पाए यार भैया। भाई तुम्हारा जैसा व्यक्ति कोई आए ऐसा न कोई जारी करे तो काम होए अपना। ठीक है, मतलब आप भी, मतलब आप चाहते होगे ना कि सब बड़े बड़े मंदिरों पे सबका ध्यान है, हाँ, उनको सब बना रहे हैं, बिल्कुल। सरकार इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है, या कुछ भी है, अपन उस चीज में अपन उसमें नहीं जाना, लेकिन हाँ एज अ हिंदू हमें बुरा लग रहा है कि हमारा मंदिर आज टुकड़ों में बटा हुआ है। बिल्कुल भी, हमारा दादा, हमारा वो बच्चा गया ना, हाँ, जब इतना इतना बड़ा था हमारा पिताजी, जब उन्हें समय में ये सब तोड़ा, मजदूर लगा लगा के तोड़ा है। अच्छा। गाय बकरी चराने लाते थे हमारा पिताजी, हाँ, और उनका सामने हम अभी कैसे बैठे ऐसे यहाँ हमारे पिताजी आते थे, उनका सामने बस 5 बजे के यहाँ से मजदूर उनको रवाना कर दे, जिसका बाद में उनका ही राज चलता है। जब तोड़ फोड़ के देखो ना, ये आस पास पत्थर, ये इधर भी बहुत पड़ा, इधर पे। मैं बस चाह रहा हूँ कि पता चले लोगों को, हमारा ये धर्म में सब बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर कितने मंदिर हैं देर तो जिनको भैया, तोड़ा गया है? सभी जितना भी मंदिर था सभी को तोड़ा गया है। पहले तो ये भोलेनाथ का, ठीक है। फिर हनुमान जी का तोड़ेला। हाँ, वो हमने आगे अभी कभी आते टाइम कवर किया था। हाँ, ये फिर ये उधर से आगे गया तो और एक मंदिर है, वही तोड़े हुआ। हाँ, गणेश जी का भी तोड़ेला, माता जी का ही तोड़ फोड़ करेला। हाँ। और यहाँ से इतनी जड़ाधारी ले गया है, शिवलिंग इतनी बड़े 8 जड़ाधारी ले गए हैं यहाँ से। मतलब ये काफी भव्य मंदिर बना हुआ था। अब बहुत बड़ा बड़ा था ना, ये पत्थर ही देखो ना इधर हाँ, राइट वो तो साइड में दिखता है। कितना बहुत बड़ा था मंदिर, बड़ा बड़ा। मतलब ये छोटा मोटा मंदिर भी नहीं था। हाँ, पर वो कारण ये जो है सब बिकार दिया, तोड़ दिया। मतलब उन्होंने मतलब अपनी बुरी क्षमता, मतलब अपनी बुरे उससे तोड़ा है। हाँ, वही काम करा ना, इंटेंशनली उन्होंने सब करा है। बिल्कुल। धर्म को खत्म करने की उन्होंने उनके समय में पूरी कोशिश करी। धर्म की चीज तो रहना ही नहीं देना, उन्होंने नष्ट कर दी भाई। एज कहाँ देखो ना अभी तुम, सही है। इतना भी मंदिर है इतना खंडर कर दिया, एक भी नहीं छोड़ा है बूढ़ी मांडव का जितना पे मंदिर।
ये हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, मतलब आप जब इंसान रिसर्च करता है ना तो उसको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता लगनी चाहिए और उनके बिल्कुल। ऊपर होनी चाहिए चीज़ें। हम हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स में हमने वो भी देखा है, जैसे मंदिर हैं अच्छे हैं सब बने हुए, लेकिन कोई एक बड़ा मंदिर है जिसकी बात होती है, एक छोटा मंदिर उसकी बात नहीं। तो ये है कि यार पता लगना चाहिए ना इंसान को। जरूर लगना चाहिए ना, दुनिया को खबर होना चाहिए कि भाई कौन सी जगह क्या है क्या नहीं है। तो मतलब अभी आप तो जब से समझने लगे हो, देखने लगे हो, तब से बिल्कुल। आपने इन मंदिरों को ऐसे ही हाँ बिखरा हुआ थोड़ी बहुत बिखरा हुआ देखा ना, बाकी तो कोई अच्छा था नहीं, पर हमारा पिताजी का सामना ही तोड़ा है। तो मतलब आपको लगता है कि सरकार को ये चीज करनी चाहिए, इनको सुधारना चाहिए इन चीजों पे? सरकार को करना चाहिए, सुधारना चाहिए, पर सरकार ध्यान नहीं दे रहे। हम्म। सरकार को पता ही नहीं होगा ना इस बारे में। नहीं होगा, जब भी ध्यान नहीं दे रहे, पर पता तो है भाई यार, ऐसा तो है नहीं। मतलब अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई देखता है तो आप किसी को कुछ कहना चाहोगे इस लोग जगह के लिए? आप किसी से कुछ अपील, मतलब आपकी कुछ आप बोलना चाहो किसी से कि यहाँ के लिए आप कुछ कर सकते हो? बिल्कुल। जैसे हमारी वीडियो के थ्रू कोई देखे जो बहुत। यहाँ पे हेल्प कर सकता है, तो आप उससे कुछ कहना चाहोगे? आप उससे बोलो, देख के आप उनसे आप कह दो। तब क्या हेल्प है, तुम यही काम है अभी थोड़ा बहुत कहीं भी काम काज करवाओ और आगे कहीं भी कार्य अपना धर्म का आगे चलता रहे, बढ़ता रहे, मतलब यूँ। आपकी सरकार से कुछ शिकायत हाँ नहीं नहीं, है? कुछ भी नहीं है, मतलब बस आप चाहते हो कि अगर वो कर सकें तो इस चीज को हाँ रिस्टोरेशन में करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़े मंदिर के साथ में एक छोटा मंदिर भी जरूर भारत की धरोहर है, तो हो- उसके ऊपर भी काम होना चाहिए। होना चाहिए ना भाई। ठीक है, तो हमारा यही है कि अगर आपको लग रहा है ना तो इस चीज को फैला दो, कर दो वायरल कि ये हमारा धर्म बिखरा पड़ा है, जी इसको आगे जोड़ लो। जी। भैया भी यही चाहते हैं, हाँ यही चाह रहा ना हम तो। भी, मैं और मेरी टीम इनसाइड डॉक्यूमेंट्री का भी यही मकसद है। बिल्कुल। मकसद नहीं बोलूंगा मैं, मतलब हमारा भी यही, हम भी यही चाहते हैं यही चाहते हैं ना कि धर्म जुड़े। जुड़ते हैं। ठीक है दादा, बिल्कुल भी। सीताराम। सीताराम। अब आपने हमारी बहुत हेल्प, जैसे कि अभी आप मेरे से अपनी बात होनी थी, तो आप जो आप एक कोई नाक का बता रहे थे ना मुझे, हाँ क्या मतलब क्या बता रहे थे? बहुत बड़ा धारी सांप रहता है, मणिधारी। बहुत बड़ा भयानक सांप है। आपने देखा है कभी? बिल्कुल, बहुत बार देखा हमने। ऊपर झाड़ पे ऊपर चढ़ के बैठ गया, ऊपर वो नीचे, मतलब इच्छा भी है देखने की और डर भी है ना दोनों का। तो ये पानी यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ एक बार यहाँ टिकेगा, हम ये छोटा झाड़ नहीं सकता। यहाँ से जाने वो भैंस कूदी है पानी में, यहाँ से यूं सर पर जा रहा है, सर पे यूं खड़ा हो। अभी अपन गणेश जी के मंदिर चल रहे हैं ना? गणेश जी, गणेश जी। वहाँ का कुछ मतलब वो मंदिर का क्या है, वहाँ पे भी कुछ तोड़ा फोड़ी हुई है क्या? हाँ बिल्कुल, थोड़ा फोड़ी। अच्छा, उसको भी नहीं छोड़ा? बिल्कुल, माते एक बावड़ी और तालाब उधर आगे भी। अच्छा, तो ये भी अभी आप एक नई जगह एक्सप्लोर करवाने ले जा रहे हो मुझे, मतलब अब मेरे साथ में लोकल सपोर्ट है पूरा गाइस। बिल्कुल 3:30 बजे तक मुझे सिर्फ यहाँ आने में लगा है, तो मैंने कितना मुश्किल रास्ता होगा, कितना, मतलब भैया तो यहीं के, उनका तो रोज का आना जाना है, हमारा तो हमारा नहीं है। और एक तो सबसे बड़ी बात होती है, पता नहीं होता है। तो बूढ़ी मांडू के इस मंदिर में भले ही आज सब कुछ टूट गया हो, लेकिन हमारी आस्था अभी भी इस जगह से जुड़ी हुई है। यहाँ के बारे में हमें जितना पता था हमने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। आप भी यहाँ पर आइए और देखिए इन खूबसूरत सी जगहों को। जाने से पहले नेक्स्ट जिस मंदिर को हम कवर कर रहे हैं उसकी एक झलक देखिए, और क्या आप इस जगह के बारे में जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए।